हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, रतन फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और उसमें हम आपको सिलेबस के बारे में बताए थे कि क्लास 12 में आपका कौन कौन सा यूनिट्स है और कितने यूनिट्स में कितने चैप्टर हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ देखिएगा। व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये किस पे टिका हुआ है, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसका स्टडी करना है, सारी बातें होंगी। तो बस आपसे एक ही काइंडली रिक्वेस्ट है, आप पूरे वीडियो को एकदम सतर्कता से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए डायरेक्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। आपका क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज द यूनिट ऑफ क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पर इसको समझेंगे, उसके बाद इस पर जो जो टॉपिक आएगा उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले बात कीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर इस टर्म को थोड़ा समझिए। ये जो आपका बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब क्या होता है जी, रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करते हैं जो आपका स्टैटिक होता है या रेस्ट में होता है। जैसे देखिए, थोड़ा और एग्जांपल से आ जाए। आप जानते होंगे, क्लास 9 10 में भी आप पढ़े होंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका रेस्ट में है, और ये पॉजिटिव चार्ज आपका मोशन में है। आप पॉजिटिव की बात छोड़िए, मैं का नेगेटिव चार्ज आपका रेस्ट में है और नेगेटिव चार्ज मोशन में है। दोनों चीज़ को देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपका रेस्ट में है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपका मोशन में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग मूविंग चार्ज की बात नहीं करते हैं, मोबाइल चार्ज की बात नहीं करते हैं। आप इसको इग्नोर करें। जैसे ये मूविंग चार्ज होगा, आपका न्यू यूनिट बनेगा जिसका नाम पड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग अभी इसमें नहीं जाएंगे। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करना है और वैसे चार्ज का जो आपका रेस्ट में होता है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए तो क्या डिफाइन करते हैं इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics in which we study about static charge and its properties। अब आप खुद देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच भी स्टडी अबाउट, यहाँ पे ध्यान दें, स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करना है और जो चार्ज आपका रेस्ट में होता है। तो अपने आप को हम लोग यहीं पे फोकस रखेंगे। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब तक चलेगा, चार्ज आपका रेस्ट में होगा, चार्ज आपका रेस्ट में होगा, इसी का स्टडी करना है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा। तो आप फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टैटिक चार्ज का स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपको दिमाग में एक बात आई होगी कि सर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज पे टिका हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे, तो सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज।
थोड़ा इसके बारे में भी अभी जानेंगे हम लोग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आइए, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, मैं कहा ये कोई बॉडी है और मान लीजिए ये बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज से चार्ज्ड है, या मैं कहा ये भी बॉडी है, हो सकता है आपका ये निगेटिव चार्ज से चार्ज हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है या इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर आपके माइंड में एक बात आई होगी कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आप टेंशन ना लें, अभी तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है, इसके बाद आपका आएगा कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के बाद आपका ये फुल चैप्टर ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो इसका डिटेल स्टडी होगा। अभी बस आप ये जानो कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज is the property of a body due to which it produces and experiences electric field and मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप ध्यान से देखिए। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपका जवाब आना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, गुण है, वर्च्यू है, जिसके कारण बॉडी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और इसका एक्सपीरियंस भी करता है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपके अंदर बात आई होगी इस तरह किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज आपका डेवलप कैसे होता है। तो अब थोड़ा ध्यान से और देखिएगा, किसी बॉडी पे अभी हम दिखाएंगे क्या कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। इसे आप बोलते हैं origin of इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कहा दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। पहले आप दिमाग में लाइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी। इतना आप समझते कि सर न्यूट्रल बॉडी है, इस पे चार्ज जीरो है, तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सर इस पे चार्ज जीरो है। आपको बताना पड़ेगा कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है। इसके लिए थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा बैक चलिए और देखिए। तो
आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नाम सुने होंगे। बोथ आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये भी आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे सेम अमाउंट में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसको ध्यान से देखें और थोड़ा समझिए। मैं कहा यहाँ कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। जितना देखिए तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ इस सिस्टम पे टोटल चार्ज आपका 0 होगा। और एग्जाम्पल लीजिए, मैं कहा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, तो फिर बताइए 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को न्यूट्रल करेगा। इस सिस्टम पर भी, इस बॉडी पे भी आपका चार्ज 0 होगा। ये भी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। ओवरऑल आप कह सकते हैं किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो तो ये बॉडी आपका होगा न्यूट्रल। चाहे जितना भी हो, आप कह सकते हैं, अगर आप बोले इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है और ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर में 1000 प्रोटॉन्स भी होगा। तो आप दिमाग में सेट कर लें। आज से आगे जब भी हम बोलेंगे, आप बुक पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और लिखा रहेगा न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी का देने की चार्ज 0 है। न्यूट्रल बॉडी का एकदम डेप्थ में जाइए। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपका इक्वल है। तो चलिए देखिए, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, तो आपका जवाब आना चाहिए इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा। दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। अब आइए, आप क्या कीजिए, 2 में से कम कीजिए। या तो इस बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, या इस बॉडी में आप बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन डालिए। एज फॉर एग्जाम्पल, आप इससे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकाल लीजिए। बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो बताइए, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम था। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अंदर में आप इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। ये बॉडी आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर आइए, इसका ठीक उल्टा बात कीजिए। फिर ये न्यूट्रल बॉडी है, आप इसमें क्या कीजिए, अब बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन को इसमें आप डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही डालिएगा अब बात बदल जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अब आप बोलिए इसके अंदर में जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लार्जर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बॉडी पे आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आप लिखे थे, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल सी बात है, आप बोलिए जब न्यूट्रल बॉडी है, या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बॉडी आपका चार्ज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट करेगा तो पॉजिटिव से चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव से चार्ज होगा। तो चलिए, आपसे कोई पूछेगा आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप कैसे होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए when
न्यूट्रल बॉडी लॉस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, then it becomes charged. क्या लिखे? When a neutral body loss or gains electrons, when a neutral body loss or gains electrons, then it becomes charged. तो यही कंसेप्ट है. आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी of electrons gives the concept of इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या लिखे? ध्यान से देखिए. ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी, ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जैसे कोई बॉडी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए तो उस बॉडी पे क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज. तो यही आपका होता है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब बात कीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो ये तो आप जानते ही होंगे क्लास 10th 9 से ही. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज. तो इसमें क्या डिस्कशन करना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं, हम लोग को बात करना है थोड़ा सा इसके बारे में. पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी. कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कैसे होता है? तो जस्ट बिफोर हम लोग बात किए थे, फिर आप एक बार देखें. दिस इज द न्यूट्रल बॉडी. जैसे मैं कहा न्यूट्रल बॉडी, आपका जवाब आएगा इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या एंड प्रोटॉन की संख्या इक्वल होगा. दिस इज द न्यूट्रल बॉडी. आप क्या कीजिए, इस बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाइए, इससे बाहर निकालिए. इस बॉडी से आप फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लें. पहले बोलिए इसको देख के, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल था. जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकाले, इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा. बॉडी आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड. दिस बॉडी इज कॉल्ड
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तब डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप इसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी lost sum of its electrons, then it becomes positively चार्ज्ड। ध्यान से देखिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, कोई आपसे पूछेगा कैसे, किसी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, तो आप बोलिएगा व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप पिक्चर से समझा सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, जैसे न्यूट्रल बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट किया, बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, बॉडी आपका चार्ज हो गया किससे? पॉजिटिव से। और आप ये भी बोलिएगा इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब आइए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। फिर देखिए सेम टू सेम अपोजिट इसका होगा, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव में बात करेंगे। मैं कहा दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, जैसे मैं लिखा न्यूट्रल, आप बोलिए इसके अंदर में फिर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, बोलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बॉडी पे चार्ज आपका होगा 0। अब आइए, आप बाहर से कहीं से लाके आप इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन डालिएगा, अब बताइए किसकी संख्या बढ़ेगा? तो आप बोलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्जर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या घटेगा। तो बताइए इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा, इस बॉडी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दिस बॉडी इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तब इसे डिफाइन कैसे कीजिएगा? तो आप बोलिए व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन्स some electrons from the outer source, then it becomes
निगेटिवली चार्ज। तो ध्यान से देखिए क्या लिखे, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन्स सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर सोर्स देन इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज। कोई भी बॉडी जब बाहर से किसी स्रोत जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बॉडी आपका हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लार्जर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यही कंसेप्ट है किसी बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज राइज कैसे होता है। अब आइए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब जो बताए उसका कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से आप लोग देखिए। तो मैं कहा दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। मैं कहा दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और एक और बात कर लीजिए, दिस इज द निगेटिवली चार्ज बॉडी। अब तीनों को आप हमें समझाइए। न्यूट्रल बॉडी मैं कहा व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी, आप बोलिए कि सर इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आप एकदम याद रखेंगे। न्यूट्रल बॉडी, इसके अंदर में क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पहले कंसेप्ट समझाइए, आखिर ये बॉडी पॉजिटिव से चार्ज कैसे हुआ होगा। तो आप जवाब दीजिए कि सर ये बॉडी पहले न्यूट्रल रहा होगा, आप इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे बॉडी पे क्या आएगा, बोलिए पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर में क्या होगा, बोलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान से देखिए इसको, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, आप बोलिए व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर आइए नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो आप बोलिए कि व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन्स सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर सोर्स देन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल बॉडी गेन्स सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर सोर्स देन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इन नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्जर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपको ये सब तो फंडामेंटल कंसेप्ट है, आपको अभी का भी याद हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्जर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे ये भी बोलिएगा, ये बॉडी पहले न्यूट्रल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया होगा तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ से आगे आपको
फुल टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक हम बता रहे थे। अब यहाँ से आप लोग को ध्यान से देखना है, सम फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके आगे थोड़ा और बात कर लीजिए, सम फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें 5 पॉइंट हम बताएंगे आपको। इसके बाद तब आएगा इसके आगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेन ये तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें 5 पॉइंट आपको लिखाना है। फिर यहाँ से मेन होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक जितना आपको बताए बेसिक कंसेप्ट, आप इसको थोड़ा शुरू से अंत तक देखिए अच्छा से और समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।